It is indeed a pleasure being here today at the inauguration of the Cultural Center of the Yunus Emre Institute. I always say that Pak-Turk friendship is something that defies borders. And I say this for a reason. Because Pak-Turk friendship has its existence even before Pakistan was made. Now, this is a strange phenomenon that Pakistan was made in 1947. But our brotherhood, our strong bond with the Turkish people has its roots through the stories that we hear from our forefathers. How during the Khilafat movement, the people of our region, they donated whatever they could to help their brothers and sisters in Turkey. You hear moving stories about how women sold their jewelry at that point in time. And that bond, I'm proud to say that over the years, has only gotten strong. And wherever we go in the world, Pakistanis, when they come back from Turkey, they always say that the respect, the warmth, and the affection that we've received in Turkey, it is second to none. So I would like to express my heartfelt gratitude to the leadership of Turkey, to the government of Turkey, to the people of Turkey, that our hearts beat together and our bond, which now I can proudly say is not only based on decades, but centuries, is an evergreen friendship. And I hope and pray that this friendship grows in the coming decades. ख़वातीन हज़रात, मैं तुर्की के हवाले से जिन तासुरात का इजहार कर रहा हूँ, ये हमारा एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ हमारी एक लाजवाल दोस्ती है, जो सरहदों की मोहताज नहीं है, जो अच्छे बुरे वक्तों की मोहताज नहीं है। और इस दोस्ती ने कई सदियों पे मुहित एक ऐसा ताल्लुक़ बनाया है जो ना सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान है, बल्कि दोनों ममालिक के लोगों के दरमियान है। तो आज हम यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट के कल्चरल सेंटर की इनॉग्रेशन पे मौजूद हैं, जो अजीम सूफ़ी शायर जिनको यूनुस दरवेश भी कहा जाता है, उन्होंने जो तुर्क कल्चर के लिए जो उनकी शायरी है, जो उनकी कहावतें हैं, वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी वो उस वक्त थी। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कल्चर होता है, ये हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। तो ये यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट का यहाँ पे बढ़ना, मैं डॉक्टर खलील तोकार को खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान में रह के जिस तरीके से तुर्की के कल्चर को यहाँ पे प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, तो ये यकीनन हमारी अप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं कि हम दिल खोल के इनको दाद दें कि ये ऐसे लोग हैं जो बेलौस काम करते हैं मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए। तो आई अपलॉड यू सर, वेरी काइंड ऑफ यू, एंड यू हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट फ्रेंड टू पाकिस्तान। तो मैं अभी हाल ही में इस्तांबुल में था, वहाँ पे मेरी उनके हेड ऑफ कम्युनिकेशंस प्रोफेसर फेरितिन ऑल्तिन से भी मुलाकात हुई और हम उनके साथ मज़ीद शराकत दारी को बढ़ा भी रहे हैं। और मैंने उन्हें कहा कि तुर्की का कल्चर हो, तुर्की के ड्रामे हो, पाकिस्तान में बड़े मारूफ हैं। तो बल्कि वहाँ पे जो अर्तुगरुल गाजी का जो ड्रामा यहाँ पे पाकिस्तान में चला, उसके जो एक्टर थे वो पिछले दिनों सऊदी अरेबिया गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया में मशहूर किया, हमारा ड्रामा जब पाकिस्तान में देखा गया तो उसकी शोहरत में इजाफा हुआ। तो ये इस बात की दलील है कि हमारे दरमियान बहुत चीज़ें मुश्तरक हैं और वो ज़बान की शक्ल में, कल्चर की शक्ल में, मज़हब की शक्ल में
आपको हर जगह नजर आएगा कि वी हैव सो मच इन कॉमन दैट बाइंड्स अस टुगेदर थ्रू कल्चर, थ्रू हिस्ट्री, थ्रू रिलीजन, एंड दैट इज व्हाई दैट दिस बॉन्ड इज एन अनब्रेकेबल बॉन्ड। और मैं, बहुत कम लोगों को पता है कि अल्लामा इकबाल का मज़ार लाहौर में है, मगर एक कोनिया के अंदर भी है। ये आप सुन के हैरान होंगे कि एक कोनिया में जो मौलाना रूमी का मज़ार है, उधर अल्लामा इकबाल की अलामती कब्र बनाई गई है, उस फ्रेंडशिप को, उस बॉन्ड को शो करने के लिए कि फ़िलोसॉफिकल लेवल के ऊपर कल्चरली हम आपस में ऐसे जुड़े हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इस ताल्लुक़ को डिफ़ाइन करना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये लोगों की आपस का पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट होता है, इस कांटेक्ट से ये ताल्लुकात मज़ीद बढ़ते हैं। और यूनुस एमरी इंस्टीट्यूट के कल्चरल सेंटर के यहाँ बनने से मैं समझता हूँ कि कल्चरल एक्सचेंजेस को फ़रोग मिलेगा, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को फ़रोग मिलेगा, और तुर्की का कल्चर जो हमारे दिल के बहुत करीब है, हमारे लोगों को उसको समझने में, उसको बेहतर तरीके से आगे लेकर चलने में बहुत मदद मिलेगी। तो मैं आपको ये भी इल्तमास करूंगा कि ज़रूरत इस बात की है कि कल्चरल एक्सचेंजेस को और पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को बढ़ाया जाए, सेमिनार्स किए जाएं, थिंक टैंक्स को बिठाया जाए, और आपस में ये बात तय की जाए कि पाक तुर्की के ताल्लुकात को कल्चर के थ्रू हम कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, क़यादत का आपस में बहुत अच्छा राब्ता होता है, मुलाकातें भी होती हैं, हम आपस में कोऑपरेट भी करते हैं, कोऑर्डिनेशन भी होती है, और तुर्की ने पाकिस्तान की हमेशा बहुत मदद की है। मगर जो इसकी सॉफ्ट साइड है कल्चर के ज़रिए, वो तब उसको फ़रोग मिलेगा जब आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट करेंगे और उनको आगे लेकर चलेंगे। I am really proud that such the meeting of this institute, which is our students are learning in Turkey, that is very prestigious, and I am very proud that our two countries, great friendly countries, have such institutes. Allama Iqbal University, one of the leading Pakistan university, and they are learning different languages to our students.